बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लाइव सुनवाते हैं। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। मैं आज कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है, ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। इट इज एट द बिहेस्ट ऑफ द गांधी फैमिली, particularly Mr. Rahul Gandhi, Digvijay Singh, be it Rashid Alvi, or be it Manishankar Aiyar, they often speak against Hinduism. This pathological hatred for Hinduism amongst the Congress leader gets its traction, gets its energy from Mr. Rahul Gandhi and from the Gandhi family. बंधुगण, मैंने आपको कहा था कि ये कोई पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी हिंदुइज्म के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में कह रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूं, क्योंकि अगर बहुत सारे उदाहरण दूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबा होगा, बड़ा होगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं 17 दिसंबर 2010 का, जब विकीलीक्स सामने आया था और राहुल गांधी जी का वक्तव्य ने पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया था। जब यह विषय सामने आया कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदुओं से है। द कंट्री फेसेस अ बिगर थ्रेट फ्रॉम द हिंदूज दैन फ्रॉम टेररिज्म। यह आप सबको पता है। जब हमारी सरकार नहीं थी, उस समय यह पूरा विषय खुलासे के रूप में सामने आया था। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, यह शशि थरूर जी का वक्तव्य था 2028 के जुलाई माह में। ठीक उसी प्रकार पी चिदम्बरम जी ने 25 अगस्त 2010 को पहली बार सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। यह अनायास ही नहीं किया था, यह कोई संयोग नहीं था जो उन्होंने प्रयोग कर लिया और बाकी कई नेताओं ने उसके पश्चात सैफरन टेररिज्म का प्रयोग किया। यह बहुत ही सोचा समझा और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्रकारी जाल बिछाया गया था गांधी परिवार द्वारा। और हमें वो भी याद है जब हमने टीवी में डिबेट्स किए थे, क्योंकि इनकलाब नामक एक बहुत बड़े उर्दू अखबार ने राहुल गांधी जी का वक्तव्य छापा था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। ये सब बातें छुपी नहीं हुई हैं, ये जनता के सामने है। बंधुगण, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा, जब राहुल गांधी जर्मनी में जाते हैं और जर्मनी में उन्होंने किस प्रकार से भारत की मूल संस्कृति हार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय को जीतने का निश्चय। हिंदू तनवन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है हिंदुइज्म, यही है सनातन धर्म, यही है हिंदू धर्म। सबको अपने आहोश में ले लेना, सबसे गले लग जाना, सबको लेकर चलना, यही हमारा विराट धर्म है। इसको मारने वाला, मरने वाला, इस प्रकार के शब्दों से अलंकृत करना उचित नहीं है राहुल जी। और राहुल जी, आपने आज अपने भाषण में नफरत वर्सेस प्यार की विचारधारा के विषय में बात कहा।
कि हम तो नफरत करने वाले लोग हैं और आप प्यार करने वाले लोग हैं। राहुल जी, आपसे एक निवेदन है, अब आपकी वर्चुअल रैली समाप्त हो गई होगी, जरा दो टूक प्यार भरी बातें G23 वालों से कर ले। बहुत टमाटर से मारा आपने कपिल सिब्बल जी को, थोड़ा सा बुला करके प्यार से चाय पिला दे। अभी हमने टेलीविजन चैनलों के माध्यम से देखा है, सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। उन दोनों को बैठाकर भी जरा प्यार की भाषा का प्रयोग करवाएं। वहां छत्तीसगढ़ में भी भूपेंद्र बघेल और सिंहदेव जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां भी प्यार फैलाएं। और सुबह सुबह ही आज हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू जी फिर से चन्नी जी के ऊपर हमला कर रहे थे, वहां भी प्यार की आवश्यकता है। मुझे लगता है राहुल जी, हिंदू धर्म पे हमला छोड़ करके आप अपने पार्टी के अंदर प्यार फैलाने की कोशिश करें। जहां तक हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने का जो ये सिलसिला कांग्रेस पार्टी में है, हमें पता है आपका पूरा परिवार, ये गांधी परिवार, हिंदू धर्म को चाहता नहीं। यू हैव अ पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म, पर ईश्वर के लिए, राम के लिए कम से कम उसे प्रदर्शित तो ना करें, कम से कम घृणा फैलाए तो नहीं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये रोज रोज जो आप राहुल जी सावरकर जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, गांधी वर्सेस सावरकर करने की कोशिश कर रहे हैं, महान विभूतियों को विभक्त मत करिए, उन्हें भिन्न भिन्न करके मत देखिए। इन महान विभूतियों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। सावरकर ने गांधी के लिए अच्छा कहा, गांधी ने सावरकर के लिए अच्छा कहा, और ये सारी चीजें पुस्तकों में लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुझे कष्ट होता है, आप महाविकास आघाड़ी उस सरकार के हिस्से में हैं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, और सावरकर जैसे हिंदुस्तान के गौरव के ऊपर, एक मराठी मानुस के ऊपर, जिस मराठी मानुस ने पूरे हिंदुस्तान में अपने ओज के कारण, अपने वीरता के कारण नाम कमाया है, आप उस मराठी मानुस पर रोज हमला करते हैं। और मुझे आश्चर्य है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो महाराष्ट्र में आपके साथ गठबंधन में है, वो आपकी बातों को सहते कैसे हैं? इनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं राहुल गांधी से? आज सिर्फ इतना ही कहना था। और मुझे दुख होता है जब आप अपनी इन ओछी बातों में भगवान शिव, हम सबके आदरणीय गुरु नानक देव, कबीर जी, इनको लेकर आते हैं। आपका यह कहना कि भगवान शिव हमारे विचारधारा को मानते थे, महायोगी अनंत योगी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि कांग्रेस की विचारधारा को भगवान मानते थे। पहले आपने कहा था ये जो कांग्रेस का हाथ है, ये गुरु नानक देव जी का हाथ है, ये भगवान राम का हाथ है, भगवान शिव का हाथ है। मुझे लगता है ये विचारों के साथ खिलवाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी से क्षमा याचना करवाने की मांग भी रखना, अन्यथा होगा, क्योंकि यही उनका ध्येय है। ये आज जो 100, 200, 300, 400, 500, पता नहीं, नंबर भी फिक्स नहीं है उनके मन में, कितने लोगों को ये वॉलंटियर के रूप में भेजना चाहते हैं, 100, 200, 300 या 400 या 500, ये कितने भी लोग आप भेजने वाले हैं, आप इन वॉलंटियर्स के माध्यम से हिंदू धर्म के विरोध में पूरे देश में वातावरण ना खड़ा करें, भगवान राम के खिलाफ किसी प्रकार का वातावरण ना खड़ा करें। हम इतना ही कहेंगे। आपसे क्षमा याचना मांगना मुझे लगता है व्यर्थ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न है, आपने कहा कि ये जो वक्तव्य हैं ये अनायास ही नहीं है, ये जो है प्रयोग है। तो क्या लगता है कि आने वाले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उस प्रयोगशाला में ये प्रयोग किए जा रहे हैं? और अगर ये प्रयोग किए जा रहे हैं तो ये ध्रुवीकरण अगर है ऐसा, तो वो जनेऊ दिखाने का मतलब, गोत्र बताने का मायना क्या है? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये अनायास नहीं है, ये प्रयास है। अनायास उनके मुख से या उनके नेताओं के मुख से हिंदू धर्म के खिलाफ शब्द नहीं निकल रहे हैं, विचार नहीं निकल रहे हैं। बहुत सोच समझ करके ये सारा, आप देखिए, एक क्रोनोलॉजी में हो रहा है। पहले सलमान खुर्शीद बोलते हैं, फिर राशिद अलवी आके कहते हैं जो जय श्री राम बोलते हैं वो निशाचर होते हैं, वो राक्षस होते हैं। उसके बाद इन सब को जस्टिफाई करने के लिए खुद राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो लोगों को काटता है, वो मारता है। तो ये बहुत सोच समझकर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की नीति है, और कोई आज से नहीं हो रहा है। ये विगत 70 वर्षों से, जब से कांग्रेस पार्टी जितने भी कालखंड में रही है, सत्ता में या सत्ता से बाहर, तब से कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रही है। यस मोहित। सलमान खुर्शीद के बयान के बाद भी सवाल एक बार गुलाम नबी आजाद से
किया था अपने आप को, उन्होंने clarification भी दी थी that they don't stand with the statement of Salman Khurshid, and after that there was demand that now Rahul Gandhi or the top leadership of the Congress party should come, but then the statement of Rashid Alvi came, and then Rahul Gandhi in a way has supported what Salman Khurshid has said. He said that people who are beating Hindus, Sikhs and Muslims, they are following Hindutva. So you think that Congress party first is not on the same page when it comes to the definition of Hindutva, and secondly, what is being said by Salman Khurshid is being endorsed by Rahul Gandhi completely. Now, rather, I would say what you asked was whether Rahul Gandhi is endorsing what Salman Khurshid said. I would just put the corollary over here. That in fact, Salman Khurshid has endorsed what Rahul Gandhi has been saying since long. Remember, it was Rahul Gandhi who went to a foreign... तो आप बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहे थे, जिन्होंने सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और राहुल गांधी के बयानों पर तीखा प्रतिक्रिया व्यक्त की और तीखा प्रहार किया। अब आपको सुना